बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम मुत्तफ़रक़ मशक़ 5 के MCQs करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, वाज़े अशिया का मजमूआ सेट कहलाता है। सो ये आपने याद रखना है कि वाज़े अशिया का मजमूआ जो है वो सेट होता है। चलिए, ये तो सेट की तारीफ़ भी आपने याद की होगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें एक सेट हमें दिया गया है, Q इज़ इक्वल टू A/B वेन एवर A/B बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड B मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि ये जो A/B होता है ना, ठीक है, ये नातक अदाद होते हैं। जो भी हम डिवाइड की सूरत में जिन अदाद को लिख सकते हैं वो नातक अदाद में होते हैं। तो नातक अदाद में आप पहले P/Q भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो उसमें ओवर तो होता है ना, ये डिवाइड होता है। सो वो नातक अदाद, तो ये नातक अदाद का सेट है। और वैसे भी Q जो है वो नातक अदाद को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन डी को जो है वो सिलेक्ट करना है, नातक अदाद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, सेट को बयान करने के मुख्तलिफ तरीक़ों की तादाद होती है। तो स्टूडेंट्स सेट को बयान करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। तो 3 तरीक़ों से हम सेट को बयान कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, अब फोर्थ क्वेश्चन है, सेट जिसमें कोई रुकन ना हो वो कहलाता है। यानी कि ये एक सेट है जिसमें कोई रुकन नहीं है, तो ये खाली सेट होता है। क्या होता है? खाली सेट। तो बड़ा आसान है, ज़ाहिर सी बात है कि कोई रुकन नहीं है तो वो खाली सेट होगा। चलें, अच्छा ये सेट है। अब इसको अगर हम देखें, x वेन एवर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर एंड x इज स्मॉलर और इक्वल टू 101, 101 से छोटे और 101 के बराबर और w होल है। तो होल जो है ये मुकम्मल अदाद का सेट होता है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं इस सेट को लिखूँ यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में, तो 0 से मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये होल नंबर है। फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर इसी तरह से ये जाएगा 101 तक, ठीक है। तो 101 से छोटे भी और 101 तक। सो ये कौन सा है? ये मुतनाई सेट है या गैर मुतनाई सेट है, ठीक है। खाली सेट तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, और तहती सेट भी नहीं है किसी का। सो जो मुतनाई सेट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये यहाँ पर रुक गया ना, ख़त्म हो गया। गैर मुतनाई कभी भी रुकता नहीं, आगे डॉट 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 चलता रहेगा। सो ये मुतनाई है क्योंकि ये 101 पर जाकर रुक जाएगा, 1 और 2 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। सो मुतनाई सेट है। क्या है? मुतनाई सेट। अच्छा, सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो वो क्या कहलाता है? लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये मेरे पास एक सेट है, इसमें ये एक रुकन है जी। तो सिर्फ एक रुकन है तो वो यकता सेट होता है। अगर इसमें कोई रुकन नहीं तो वो खाली सेट होता है। अगर एक रुकन है तो एक यकता, यकता का मतलब एक होता है, ठीक है। सो यकता सेट होता है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, खाली सेट का पावर सेट होता है। अब देखिए, पावर सेट के लिए हम सारे सब सेट उसमें लिखते हैं, ठीक है। एक सेट के अंदर जैसे खाली सेट है तो खाली सेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले खाली सेट को पावर सेट के अंदर लिखेंगे। तो जैसे ये हमारे पास पावर सेट की अलामत है और ये हमने उसके अंदर खाली सेट लिख दिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये खाली सेट ही है, तो पावर सेट बस इतना ही होगा, ठीक है। तो खाली सेट को पावर सेट के अंदर लिख देने से वो उसका पावर सेट बन जाएगा। सो इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी हमें करेक्ट नज़र आ रहा है। देखिए, ये तो सिर्फ खाली सेट है ना, और ये खाली सेट का पावर सेट है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो हमारे पास है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें एक सेट दिया गया है जिसमें 3 अरकान हैं। इसके पावर सेट के अरकान की तादाद हमने मालूम करनी है। तो पावर सेट के अरकान की तादाद का जो फार्मूला है वो 2 की पावर n होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। और n इन अरकान की तादाद है। जैसे यहाँ पर 3 अरकान है, ठीक है। सो पावर सेट में 2 की पावर 3 आ जाएगा ना, n की जगह आपने 3 पुट करना है, ठीक है। इस फार्मूले में क्यों हमने 3 पुट किया? क्योंकि इसमें 3 अरकान हैं, ठीक है। तो अब 2 की पावर 3 है तो 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 2/2/2। तो 2 बार 4, 4 2 बार 8 हो जाएगा। सो 8 हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। तो वो फार्मूला 2 की पावर n, वो पावर सेट के अरकान की तादाद का फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर ए बी का सब सेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। अब ये जो सब सेट है ना, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि ए का हर रुकन बी में मौजूद है। तो अगर हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये बेसिकली वेन डायग्राम है और हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं ऊपर लिख लेंगे ए यूनियन बी। ये सारा जो सेट होता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यू को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझें, इसका मतलब क्या है। जो उसने कंडीशन दी है यहाँ पर लिख लेते हैं, व्हेन जब ए जो है ये सब सेट है बी का, यानी कि ए का हर रुकन बी में मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि ए का हर रुकन बी में है। सो बड़े वाला सेट जो हमारे पास ये वाला होगा ये बी का होगा। यहाँ पर मैं बी, ये सारा सेट बी है और ए बी के अंदर है। इसका ये मतलब है ए बी का
सबसेट है, यानी कि ए का हर रुकन बी में है, यानी कि ए बी के अंदर होगा। सो ये ए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ये ए है। चलें स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ समझ आई ना कि ए का हर रुकन बी में है, यानी कि ए खुद बी के अंदर है। अब हमने यूनियन करना है, तो यूनियन में हम सबको शेड कर देते हैं, यूनियन में हम दोनों के अरकान लिख लेते हैं। सो इन दोनों को शेड करेंगे तो ये बी का एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला भी सारा शेड होगा, इसी तरह से ए भी उसके अंदर है। सो यूनियन में, यूनियन का मतलब क्या होता है, इत्तफाक या इत्तेहाद, यानी कि सब को मिला देना है। अब ये सारा किसके बराबर आ गया, ये सारा बी के बराबर ही आ गया, क्योंकि बड़े वाला बी था ना जी, तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा, क्योंकि पूरा बी का ही एरिया आ गया है, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, उसमें हमें बाकी तो हमने यही करना है कि ए सबसेट है बी का, बट इसमें हमने ए का तकाता करना है बी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने ए को बी के अंदर रखना है, ठीक है, तो बड़े वाला हमारे पास ये बी आ जाएगा और छोटे वाला ये ए आ जाएगा। चलें, लेकिन इस दफ़ा हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कंडीशन तो हमने अप्लाई कर ली। अब इंटरसेक्शन या तकाते में क्या होता है, मुश्तरिक लिया जाता है। तो कौन सा इलाका दोनों में है, तो ये छोटे वाला इलाका देखें, ये नीचे ये ए में भी है और बी में भी है। सो इसमें सिर्फ इसको शेड करेंगे जो मुश्तरिक होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको शेड कर दिया। यूनियन में तो सबको शेड कर दिया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ मुश्तरिक को शेड किया जाता है जी। तो ये वाला किसके बराबर आया, ये ए के बराबर आ गया। तो जो ए तकाता बी है वो ए के बराबर आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, तकाते में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही सेम कंडीशन है। हमने ए माइनस बी फाइंड करनी है और कंडीशन हमें दी गई है सेम कि ए जो है वो सब सेट है बी का, यानी कि ये वाला हमारे पास बड़े वाला सेट बी होगा और इसके अंदर एक सेट होगा ए, ठीक है, कि ए बी का सब सेट है। चलें, अब हमने ए माइनस बी मालूम करना है। देखें, ए माइनस बी में क्या किया जाता है, जो एक में है और दूसरे में नहीं है वो हमने करना है, यानी कि उस एरिया को शेड करना है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो गौर करने पर हमें पता चलेगा कि ए का हर रुकन चूंकि बी में है, तो ए का हर इलाका बी में है, तो कोई किसी इलाके को हम शेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ए खुद जो है वो बी में है, ठीक है। सो इसका एक और भी मतलब होता है कि ए में से बी निकालें तो क्या आएगा, तो अगर हम ये बी निकाल दें, ऐसे उठा लें, तो ए भी उसके साथ उड़ जाएगा, ठीक है। तो किसी एरिया को हम शेड नहीं कर सकते, तो ये खाली सेट ही आएगा। सो ऑप्शन सी जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, खाली सेट, ठीक है, किसी एरिया को हमने शेड नहीं करना। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसमें जस्ट आपने ब्रैकेट्स को चेंज करना है, यूनियन को इंटरसेक्शन में हम नहीं तब्दील कर सकते। तो ये इंटरसेक्शन वाला है, ये इंटरसेक्शन वाला है, ये इंटरसेक्शन वाला है, ये तीनों ये जो तकाते वाले हैं यहाँ पर इनका कोई तुक नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसका ये दोनों यूनियन, उधर यूनियन है तो इधर भी यूनियन होना चाहिए। सो सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज करना है, वहाँ ब्रैकेट ए यूनियन बी है, यहाँ बी यूनियन सी के गिर्द ब्रैकेट आपने लगा लेनी है। सो ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स इसका आपने सेलेक्ट करना है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए यूनियन बी तकाता सी है, ये किसके बराबर होगा। तो इसमें चूंकि ये तकाता भी आ गया हुआ है ना, ये यूनियन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी मल्टीप्लाई किया ए यूनियन को बी के साथ, फिर दरमियान में तकाता आएगा, सो दरमियान में तकाता आएगा ये, और फिर ए यूनियन को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी तकाता ए यूनियन सी जी। तो ये ए ऑप्शन जो है हमें करेक्ट नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ए ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो समझ आएंगे ना स्टूडेंट्स, ये जो ए यूनियन है इसको बी के साथ भी लिखना है और दरमियान में तकाता आ जाएगा, ये वाला तकाता दरमियान में आ जाएगा, और ए यूनियन को आपने सी के साथ भी लिखना है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ए और बी गैर मुश्तरिक सेट हों, यानी कि उनका कोई भी रुकन एक दूसरे में मुश्तरिक नहीं है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी सिर्फ बी के बराबर नहीं आएगा, सिर्फ ए के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो गैर मुश्तरिक सेट है, ठीक है। इसकी मैं फिगर आपको बनाकर दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, ये गैर मुश्तरिक सेट होते हैं जिनका कोई भी रुकन मुश्तरिक नहीं है, कोई इलाका इनका एक दूसरे में नहीं है। सो अगर मैं ए यूनियन बी करूँगा तो मुझे ए को भी शेड करना होगा, मुझे बी को भी शेड करना पड़ेगा। तो अकेला ए या अकेले बी के बराबर नहीं आएगा, बल्कि वो बी यूनियन ए के इक्वली आ जाएगा, बी और ए का दोनों का यूनियन है ना, सो बी यूनियन ए है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है आपने सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगर सेट ए में अरकान की तादाद 3 है और सेट बी में 4 हैं, तो ए ज़रब बी में या ए क्रॉस बी में अरकान की तादाद कितनी होगी। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अरकान को भी ज़रब करके अगले सेट के अरकान निकाल लिए जाते हैं ए ज़रब बी के, ठीक है। तो 4 3 बार 12 हो जाएगा या 3 4 बार 12, ठीक है। सो सी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर सेट ए में अरकान की तादाद 3 है और बी में 2 है तो ए ज़रब बी के स्नाई रवाबत की तादाद। अब स्नाई रवाबत में सिर्फ हम इन दो को मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि 2 के पावर में हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे m/n हम कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब इसके m है और इसके n है, तो 2 की ताकत हमारे पास 3 ज़रब 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ज़रब 2 और 3 2 बार 6 ही होगा, तो ये भी 3 2 बार 6 और 2 की ताकत 6। सो 2 की ताकत 6 हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ 6 नहीं है, मतलब करना तो ज़रब ही है ना, करना ज़रब ही है, 3 2 बार 6, फिर 6 वाला आपको इधर नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो हमारे पास है ये सिलेक्ट। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें एक रब्त दिया गया है, एक तफ़ाइल का एक रब्त होता है, रिलेशन होता है, वो दिया गया है। तो हमने इसकी डोमेन मालूम करनी है, डोमेन ऑफ रब्त या इस रिलेशन की हमने डोमेन निकालनी है। अब डोमेन क्या होती है, तो डोमेन में हम ये जो मुतरतब जोड़े होते हैं ना, इनके पहले पहले अरकान लिखते हैं, पहले पहले डोमेन में हम पहले पहले लिखते हैं, ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसमें डोमेन क्या होगी, 0 2 3 3। अब 3 दो दफ़ा आ गया, लिखेंगे हम एक दफ़े, क्योंकि सेट के अंदर हम एक दफ़े लिखते हैं। तो 0 2 3 देखें, 0 2 3 ये दो दफ़ा है तो एक दफ़े लिखेंगे। सो ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट करना है डोमेन के लिए। अगला अगर हम देखें तो रेंज है, रेंज में दूसरे दूसरे मतरतब जोड़ों के अरकान लिखे जाते हैं। जैसे ये मतरतब जोड़ा है, इसका दूसरा रुकन 3 है, इसका 2 है, दूसरा 1 है इसका, और इसका दूसरा 4 है। तो ये रेंज होती हैं, डोमेन पहले और रेंज बाद वाले या दूसरे वाले, ठीक है। सो तरतीब से अगर लिख लें 1 2 3 4, ऐसी है ना तरतीब, सेट के अंदर तरतीब से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमें करेक्ट नज़र आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसमें एक नुक्ता हमें दिया गया है -1 और 4, वो किस रबे में होगा उसका हमने सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले ये जो नुक्ता होता है ना, इसमें जो पहला अदद होता है ना, वो x की वैल्यू होती है और दूसरी y की होती है। इसके लिए आपको मस्तवी बनानी पड़ेगी, ये वाली, ये x एक्सिस होता है, ठीक है, ये x एक्सिस होता है और ये x नेगेटिव इधर होता है, ये y एक्सिस होता है जो सीधा खड़ा होता है और नीचे y नेगेटिव है। अच्छा, ये पहला रबा होता है, ये वाला दूसरा रबा, ये तीसरा रबा हो गया और ये चौथा रबा हो गया, ठीक है। तो रफ सा मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ, आपने ये 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए सबसे पहले x की वैल्यू अगर हम देखें ना, तो x की वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x के माइनस की तरफ जाएंगे, तो हम इधर आ गए हैं, यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर y की अगर देखें तो वो +4 है ना, अलामत नहीं है तो वो प्लस होती है, तो यहाँ हम आ गए थे माइनस की एक्स की तरफ। अब y की +4 है तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, चूंकि नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो हमने ऊपर जाना है, तो हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहुँच गए, इधर से पहले माइनस की तरफ फिर ऊपर y की प्लस की तरफ, क्योंकि x की माइनस है y की प्लस है। तो ये हम किस रबे में पहुँच गए, दूसरे रबे में। तो ऑप्शन बी को स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट करना है, हम दूसरे रबे में चले जाएंगे, ये नुकता दूसरे रबे में होगा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर देखें ये रब्त है, ये मदरजा झैल में से कौन सा है, ऑन टू फंक्शन तफ़ाइल, इन टू तफ़ाइल। तफ़ाइल जो है ये बेसिकली फ़ंक्शन को बोला जाता है, उर्दू में फ़ंक्शन को हम तफ़ाइल कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन या तफ़ाइल नहीं है। अब तफ़ाइल नहीं है उसके लिए हमें ना इसको बनाना पड़ेगा, तो शक्ल मैं इसकी बनाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 जो इसकी डोमेन है, वो डोमेन मैं इधर लिख लूँ, ये इधर डोमेन लिखूँगा और इधर इसकी रेंज लिखूँगा। तो डोमेन 1 2 3 3, तो 1 2 3 लिख लूँगा, 1 2 और 3। अच्छा रेंज मेरे पास इसकी 2 3 3 4, 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा 2 3 4। अब इनका ये जो कनेक्शन है ना, इसको हमने लाइनों से मिलाना है। जैसे 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, तो 1 को मैं 2 के साथ मिलाऊंगा, फिर उसके बाद 2 का 3 के साथ है, तो 2 को मैं 3 के साथ मिलाऊंगा, फिर उसके बाद 3 का 3 के साथ है, तो चलें 3 का भी 3 के साथ मैंने मिलाया, फिर लास्ट पर 3 का 4 के साथ है, तो 3 का 4 के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो ये तफ़ाइल नहीं होता। अब उसकी रीज़न क्या है कि जो तफ़ाइल होता है उसमें इधर एक रुकन से दो शाखें नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि जो एक रुकन होता है उसके आगे दो अक्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि 3 से 2 शाखें निकल गई हैं ना, ठीक है, ये 3 3 भी और 3 4 भी, तो इस वजह से ये फंक्शन या तफ़ाइल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये सी ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है, ये फंक्शन या तफ़ाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेट ए के दो अरकान अक्स में है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे MCQs थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।